नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को सबसे पहले दिन भर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह दिवस 1924 में पेरिस में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को ही पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी और इसीलिए विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। ठीक है, तो बेसिकली कोविड-19 के मद्देनज़र जो है एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम जो था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप याद रख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो हमारा ये बन जाएगा एग्ज़ाम के लिए, वो तो दो पॉइंट यहाँ से बन जाएंगे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी, 20 जुलाई 1924 में। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जुलाई 2020 में किस देश में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले सांसद लुइस जॉन का निधन हो गया? जॉन लुइस या लुइस जॉन, ठीक है। अगर मान लीजिए जॉन लुइस दिया होगा तो भी आप वही समझिएगा, और लुइस जॉन भी दिया होगा तो आप वही समझिएगा, ठीक है। जॉन लुइस नाम है वैसे उनका। तो अभी रिसेंटली ये जो लुइस जॉन थे ये अमेरिका के सांसद थे और अभी इनका निधन हो गया है, ठीक है। 80 साल की आयु में नागरिक अधिकारों के लिए जो है इन्होंने आंदोलन किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जॉन लुइस नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले बिग सिक्स कार्यकर्ताओं में शामिल थे। बिग सिक्स जो है काफ़ी फेमस जो है यहाँ पर, मतलब नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाला समूह था, ठीक है, 6 लोगों का। तो उसमें लुइस जॉन का नाम भी शामिल था, ठीक है। जो प्रमुख आंदोलनकारी थे 6 लोग, उनका ये पूरा समूह था और उसमें लुइस जॉन का नाम भी शामिल था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन आंदोलनकारी समूह के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। और 1963 में वॉशिंगटन में भाषण देने वाले बिग सिक्स कार्यकर्ताओं में शामिल ये आखिरी जीवित सदस्य थे, ठीक है। कौन? लुइस जॉन। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार हैं उनकी वकालत की थी लुइस जॉन ने, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। जो बिग सिक्स कार्यकर्ता थे उसमें ये आखिरी बचे हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जुलाई 2020 में किस देश ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का मसौदा तैयार किया है? समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला जो कानून है वो अभी रिसेंटली रूस ने जो है इसके लिए एक मसौदा तैयार किया है, रूस की संसद ने, ठीक है। तो रूस के सांसदों का एक मतलब समूह है, तो उनका ये मानना था कि जो समलैंगिक विवाह है वो सही नहीं है समाज में, ठीक है। और ख़ुद जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका भी यही मानना है। तो ये जो कदम है ये 1 जुलाई को रूस में जनमत संग्रह करवाया गया था और इसमें ये जानने की कोशिश की गई थी कि संविधान में जो है कुछ मतलब परिवर्तन करने हैं, तो लोगों से मतलब उन परिवर्तनों से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर जो है लोगों से वोटिंग करवाई गई थी, यस या नो में, ठीक है। मतलब कई अलग अलग परिवर्तन करवाने की बात उसमें कही गई थी। तो लोगों से पूछा गया था कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो उसमें एक जो परिवर्तन था वो था समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। रूस में जो एक पुरुष और एक महिला का मतलब मिलन के तौर पे जो है इसको विवाह को परिभाषित किया। अगर विवाह की परिभाषा अगर दी जाए मतलब रशिया के अनुसार अभी फ़िलहाल में, हालांकि पूरी दुनिया में यही चीज़ सेम है, लेकिन रशिया की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि अब इंडिया में भी तो समलैंगिक विवाह जो है उसको मान्यता दे दी गई है ना, लेकिन रशिया की अगर हम बात देखें तो उसमें विवाह को जो है परिभाषित किया गया है एक पुरुष और एक महिला के तौर पे, ठीक है। यानी कि एक महिला और पुरुष की शादी हो सकती है। तो अगर ये यहाँ पर कानून ये प्रस्तावित होता है, ठीक है,
कानून बनता है तो रूस में जो समलैंगिक विवाह हैं वो प्रतिबंधित हो जाएंगे। लड़का लड़के से शादी नहीं कर पाएगा, लड़की लड़की से शादी नहीं कर पाएगी, जो कि इंडिया में लीगल है वो रूस में इलीगल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। एस्पायर नामक का ई पोर्टल अभी रिसेंटली ICAT ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ICAT का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा जो है ये एस्पायर नाम का एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। एस्पायर का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड एजुकेशन जो है ये इसका फुल फॉर्म है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये बनेगा, याद रखिएगा। फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जैसे कि मैं आपसे अक्सर बोलता हूँ कि हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आ जाए कि अभी रिसेंटली ICAT ने एस्पायर नाम का एक ई पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसमें आप आर से क्या समझते हैं इस एस्पायर में, या फिर आप आई से क्या समझते हैं, या फिर ई का मतलब क्या होता है इसमें। ठीक है, तो आपको जब तक फुल फॉर्म नहीं पता होगी आप नहीं बता पाएंगे किस शब्द का मतलब क्या होता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं तो शायद आप देखते भी होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं अगर आप उनको सॉल्व करते हैं तो भी आप ये चीज़ देख लेते हैं कि उसमें कई टाइप के जो है इस टाइप के मतलब कई क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये जो पोर्टल है ये वाहन उद्योग से संबंधित तकनीकी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान में मदद करेगा। इससे भारत ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। तो जो भी मोटर उद्योग से रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं या फिर जो हम अन्य जो संस्थाएं हैं वो मतलब इसमें सूचनाएं आदान प्रदान करेंगी, ताकि जितने भी मतलब उनके पास ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो एजुकेशन है, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में वो साझा कर सकते हैं। तो सभी कंपनियां अपने जो भी मतलब उनके जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अगर आदान प्रदान करती हैं टेक्नोलॉजी का, तो उससे जो है आने वाले टाइम में भारत ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि गेंद पर लार का इस्तेमाल ना करने वाले ICC नियम को तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। आप सभी को पता है कि कोविड-19 के बाद से ICC ने लार का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि लार का कोई भी उपयोग नहीं करेगा गेंद पे, लेकिन यहाँ पर एक नियम तोड़ा है डॉम सिबले ने। ठीक है, डॉम सिबले जो है ये इंग्लैंड के बल्लेबाज है, और इन्होंने अभी गलती से एक ICC का नियम तोड़ दिया है, ये लार का इस्तेमाल ना करने वाला। ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच मैच खेला जा रहा था ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो टेस्ट मैच था ये। तो दूसरे टेस्ट मैच में इन्होंने गलती से जो है बॉल पे लाल लगा दी थी, उसको चमकाने के लिए बेसिकली लगाते हैं खिलाड़ी। ठीक है, तो ये जो है ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में मतलब ये जो ICC का नियम है उसके तहत जो भी मतलब इस तरीके की हरकत करेगा तो उसको जो है ICC की तरफ से उसकी टीम को वार्निंग दी जाएगी, और इसके अलावा 5 रन जो है माइनस कर दिए जाएंगे। मतलब किसी के 100 रन हो गए टीम के, तो अगर उसने लार का उपयोग किया गेंद पे तो -5 कर दिया जाएगा, तो 95 रन हो जाएंगे, मतलब 5 रन का नुकसान जो है हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल में नियम मतलब उतना सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी 5 रन बहुत होते हैं किसी भी क्रिकेट मैच में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि बांग्लादेश। अभी रिसेंटली बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। बांग्लादेश की 4 टेलीकॉम कंपनियां, जिसमें एक का नाम है ग्रैंडफोन, दूसरा है रॉबियासीता, तीसरा है बैंगलिंग और चौथा है टेलीटॉक। तो ये जो 4 कंपनियां हैं ये अलग अलग मतलब योजनाएं चलाती हैं और ग्राहकों को सोशल मीडिया का जो है मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है फ्री में बिना मतलब जो है उसके लिए इंटरनेट का चार्ज नहीं लेती है। ठीक है, मतलब फ्री में जो है सोशल मीडिया आप चला सकते हो। तो इससे मतलब यहाँ की जो सरकार है उसका मानना है, बांग्लादेश की सरकार का, कि इससे जो है लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है बांग्लादेश में सोशल मीडिया में जो मुफ्त इंटरनेट दिया जाता है सोशल मीडिया के लिए, उसको प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जुलाई 2020 में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। होप नाम का जो मार्स मिशन है वो संयुक्त अरब अमीरात का है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जापान में तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से अपना जो होप नाम का जो मिशन है वो लॉन्च किया है। 2021 में ये मंगल की कक्षा पर पहुंचेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अंतरिक्ष यान का उपयोग मंगल ग्रह के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष तथा सौर हवाओं के बारे में पता लगाना है।
हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस जो ये पूरा अंतरिक्ष यान है, ये मतलब जो उपग्रह है, ये मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि आने वाले टाइम में जो मंगल है वहाँ पर मानव बस्तियाँ बसाई जाएं, जैसे कि सभी देश चाहते हैं कि हम मानव को मंगल पे बसाएंगे, मानव बस्तियाँ बसाएंगे, जिसमें चीन हो गया, अमेरिका हो गया, भारत भी शामिल है। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात की भी यही मतलब योजना है कि आने वाले टाइम में वो मंगल ग्रह पर जो है मानव बस्तियाँ बसाएगा। ओके, सो याद रखिएगा, इसने होप नाम का जो मार्स मिशन है अपना वो लॉन्च किया है, पहला मार्स मिशन है संयुक्त अरब अमीरात का। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जुलाई 2020 में प्रसिद्ध डैश CS शेषाद्री का निधन हो गया। CS शेषाद्री ये भारत के बहुत फेमस गणितज्ञ थे, पद्म भूषण से भी 2009 में इनको सम्मानित किया जा चुका था, तो ये आप याद रख सकते हैं। प्रोफेसर शेषाद्री चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक थे। भारत में ये संस्थान गणित के अध्ययन के लिए एक प्रमुख संस्थान है, तो आप ये याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन अच्छा है तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की जुलाई 2020 में CBSE ने किस कंपनी के साथ मिलकर 2020-21 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में AI को एकीकृत किया है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा 2020-21 के स्कूली पाठ्यक्रम में। तो CBSE ने ये जो योजना बनाई है वो IBM के साथ मिलकर बनाई है। तो IBM और CBSE, ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि IBM बहुत AI के क्षेत्र में बहुत फेमस कंपनी है। ठीक है, तो इसने जो है CBSE के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में AI को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है। तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पर से CBSE ने IBM के साथ मिलकर 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का फैसला किया है। देश के 13 राज्यों में CBSE के 200 स्कूलों में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आजकल मैक्सिमम जो काम है वो AI के द्वारा ही किए जा रहे हैं, तो इसीलिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का फैसला किया है CBSE ने IBM के साथ मिलकर स्कूली बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जुलाई 2020 में किसके द्वारा हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता गया है। तो हंगरी ग्रांड प्रिक्स का जो खिताब है वो अभी रिसेंटली लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मर्सिडीज़ के ये ड्राइवर हैं, मर्सिडीज़ के चालक हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस जीत के साथ ही हैमिल्टन ने किसी एक सर्किट पर सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने जर्मनी के पूर्व रेसलर माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आपको बता दूं कि हैमिल्टन का ये 8वां हंगरी ग्रांड प्रिक्स खिताब था, जबकि जो माइकल शुमाकर हैं उन्होंने भी 8 बार फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स जीता था। ठीक है, तो 8 बार शुमाकर ने ग्रांड प्रिक्स जीता था फ्रेंच वाला, और 8 बार जो है वो लुइस हैमिल्टन ने भी जीत लिया है हंगरी वाला ग्रांड प्रिक्स। ठीक है, तो इन्होंने जो मतलब बराबरी कर ली है। इसके अलावा इस बार रेडबुल के जो मैक्स वेस्टपेन हैं, इन्होंने जो है दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता कभी भी। और मर्सिडीज़ की टीम के जो वाल्टेरी बोल्टास हैं उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, वेसरटेपन जो है, मैक्स वेसरटेपन, ये दूसरे स्थान पे हैं, और वाल्टेरी बोल्टास जो है वो तीसरे स्थान पे हैं। तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधे क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है। ठीक है, हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। मतलब जो भी होते हैं, जैसे फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2020 ये किसने जीता, तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैमिल्टन ने एक कह सकते हो आपकी विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। ठीक है, 8 बार जो है इन्होंने हंगरी ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। इससे पहले जो जर्मनी के जो रेसर थे माइकल शुमाकर, उन्होंने 8 बार फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स जीता था। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि द इंडी गेम नामक उपन्यास के लेखक कौन है। सो अभी रिसेंटली द इंडी गेम नामक उपन्यास जो है वो चर्चा में आया है, इसको लॉन्च किया गया है। S हुसैन जैदी की ये पुस्तक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में राजनीतिक विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक की बात की गई है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। लेटेस्ट बुक है द एंड गेम, ध्यान रखिएगा। S हुसैन जैदी की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए हैं ऑप्शन डी, यानी कि मोरिसाना कोएट और मारियाना वर्दिनोयनिस। ठीक है, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा टफ है तो याद रखिएगा।
मैं यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मॉरिसाना कोएट और मारियाना वर्दनॉइनिस, ठीक है। तो इन दोनों को ही नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया है। ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो। पुरस्कार हर 5 वर्ष बाद दिया जाता है। इससे पहले ये पुरस्कार 2015 में पहली बार दिया गया था। अगर हम बात करें इन दोनों की, तो अगर हम पहले बात करें मॉरिसाना कोएट की, तो इन्होंने अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रयासों में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के हक के लिए इन्होंने बात की है, महिला अधिकारों की बात कही है, घरेलू हिंसा के ऊपर बात की है, महिला स्वास्थ्य के ऊपर बात जो है इन्होंने काम किया है। तो इसीलिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जब अगर हम बात करें मारियाना वर्दनॉइनिस की, तो ये जो है 30 सालों से, पिछले 30 सालों से बच्चों को होने वाले कैंसर और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपना जो जीवन है वो समर्पित कर चुकी हैं, ठीक है। तो दोनों के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिख दिया है, तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है। सो अभी रिसेंटली नवीन रोजगार छतरी योजना की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश में की गई है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो बेसिकली वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको इस योजना के द्वारा, ठीक है। नवीन रोजगार छतरी योजना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों आप बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताने वाले थे। आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी वाला, यानी कि 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाई थी भारतीय रेलवे ने। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। शेषनाग जो है उस रेलगाड़ी का नाम था, मालगाड़ी का नाम, और ये नागपुर से सिकंदराबाद के बीच चलाई गई थी, ठीक है, जुलाई में। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए। आपके लिए प्रश्न है कि जुलाई 2020 में किस राज्य में निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया गया। निष्ठा योजना के तहत पहला ऑनलाइन कार्यक्रम कहां पर लॉन्च किया गया, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा।